साथियों, हेल्प गुजरात चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे शादी विवाह के ऊपर। और जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते पूरे क्यों नहीं निभ पा रहे हैं। कुछ रिश्ते तो शादी होने के 2-3 दिन बाद ही टूट जाते हैं, कुछ रिश्ते 1-2 महीना बाद टूट जाते हैं, कुछ 2-4 साल चलने के बाद टूट जाते हैं। और ये समस्या बड़ी विकट आ गई है हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर जगह व्याप्त है। कोई एक समाज की या एक क्षेत्र की बात नहीं है, हर जगह हो रहा है। तो हम ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एक विशेष बात करेंगे कि शादी के ऊपर ही बात करेंगे। जो आज से पहले शादियाँ होती थी वो एक शादी और सिंपल माहौल में हुआ करती थी, जिसमें ना तो 36 गुण मिलाए जाते थे और ना ही इतना बढ़ चढ़ के कोई काम होता था, ना इतनी जनता इकट्ठी होती थी। एक पंडित आता था और वो टाइम देख लेता था और शुभ मुहूर्त में उनको गुड़ पिला दिया जाता था, घी, और बंदोली हो जाती थी। और जो रस्में पूरी हो के साथ फिर ले लिए जाते थे। और वो भी जहाँ आदमी रहता था उसी घर में, उसी आंगन में होती थी शादी। और बाकायदा चौरी बनती थी, हवन होता था और साथ फेरे लिए जाते थे। और उसके बाद में एक तड़ी का बंधन भी बांधते थे, शादी करते थे तो सॉरी। और उसके बाद में घर परिवार के लोग और घर परिवार की औरतें इकट्ठी होती थी, जो अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम गाना बजाना करती थी। और जितना सामर्थ्य से खाना बन जाए वैसा खाना सभी आने वाले मेहमानों का, बरातियों को परोसा जाता था और उनका स्वागत किया जाता था। और वो शांति से रुकते थे और दूसरे दिन बहू को विदा करके सभी लोग अपना आशीर्वाद दे के भेज देते थे। और एक बड़ी बात ये थी कि एक पूरा गांव होता था, तो पूरे गांव में उसी दिन एक दिन शादियाँ उसी टाइम होती थी, जैसे 50 हो या 60 हो, 50-50, 60-60 शादी एक दिन में, एक रात में होती थी एक गांव में। और कई कई जगह तो 10-10 बच्चों का एक साथ पूरा परिवार मिलके शादी करवाता था। तो जब पूरा परिवार मिलके और पूरे गांव में 50 शादी हो रही है और आस पड़ोस के गाँव में भी इसी तरह से शादियाँ होती है, तो उस टाइम इतना पॉजिटिव माहौल बन जाता था पूरा का पूरा ब्राह्मण कि सभी एक एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती थी कि उसमें सभी जो काम थे वो सफल होते थे और सकारात्मक होते थे और भगवान का आशीर्वाद मिलता था। बाकी ना तो इतने पढ़े लिखे लोग थे, ना इतना टिपना निकालते थे, ना इतना गुण मिलाते थे, और ना और बच्ची और बच्चे का दोनों का इतना देख के रिश्ता करते थे। आज तो एक एक इंच का हिसाब रखते हैं कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, काला है, गोरा है, सर्विस करता है कि नहीं करता, पैसे है कि नहीं है, नौकरी है कि नहीं है, पता नहीं कितनी चीज़ें देखी, कैसे कपड़े। पहले ये नहीं था, फिर भी रिश्ता चलता था। उसकी वजह ये थी कि सारी इसमें भगवान को साक्षी मान के और साथ फेरे लिए जाते थे, वो उसी आंगन में लिए जाते थे। जो अब क्या हो गया, अब हम 36 तो गुण देखते हैं, कार्ड छपवाते हैं, दुनिया भर के लोगों को इनवाइट करते हैं और फिर शादी जाके मॉल में करते हैं, जो किराए की जगह लेके करते हैं। घर से भी दूर, मंत्र भी पढ़े जाएंगे वहाँ, सारा काम वहाँ होगा, दावत भी वहाँ दी जाएगी और वो वहाँ कब क्या काम हो रहा वो भी पता नहीं होगा। इस तरह से उसको मतलब बना दिया जाता है। स्टेज अलग सजा दिया जाता है, उसका अलग टाइम होगा। तो कुछ लोगों को पता चलता है कि शादी हो गई, लो ये माला अर्पण हो गया सभी के सामने, शादी है, पता नहीं कब फेरे कब पड़ रहे हैं, वो अंदर पड़ रहे हैं अलग जगह पे। और वो भी अलग अलग तारीख को, अलग अलग डेट पे पूरे साल शादियाँ चलती थी। तो ना तो वो पॉजिटिव एनर्जी का गोला है वो बन पाता, ना वो इतनी शक्ति बन पाती, ना वो इतना आशीर्वाद मिल पाता है। इसलिए ये काम हो रहे हैं वो अब सफल नहीं हो रहे हैं और ये शादी आगे जाकर टूट जाती है। पहले एक घर में होता था तो सारे मेहमान वही होते थे, अपना आशीर्वाद भी वर और वधू को लेके जब सुबह विदा करते थे, कपड़े देते थे, जो भी गहना वगैरह देते थे वो देते भेजते थे, सभी का आशीर्वाद मिलता था, एक जगह से मिलता था। और आज हमने इतना तामझाम कर दिया है कि शादी की रस्म के नाम पे एक हल्दी की रस्म होती है, उसको एक शादी से बड़ा कर दिया है। जितना शादी में पैसा खर्च होता है उतना उस एक दिन में हल्दी की रस्म में पैसा खर्च कर दिया है। जबकि हल्दी की रस्म तो थी शरीर पे उपटन लगाने का, हल्दी का जो एंटीसेप्टिक थी, तो कोई प्रॉब्लम होती थी, फुंसी वगैरह सही हो जाते थे, बैल वगैरह गुस्सा वो सही हो जाता था, घर की औरतें वगैरह करती थी। आज वो नहीं रहा बाबा, आज तो फिर लगाना है उसको इतना, और फ़ोटो खिंचवाने हैं कैमरे से, और पूरा एक टेंट लगाया जाता है,
उसको पीले कलर से कला लगाया जाता है, फिर फूलों से सजाया जाता है, पीले फूलों से। सभी लोग, पूरी फैमिली पीले कपड़ों में आती है। वो कपड़े भी साल भर कभी ज़िंदगी में नहीं पहनते हैं वापस, हज़ारों लाखों रुपये उस पर खर्च कर दिया जाता है। फिर डीजे अलग से बजता है एक दिन। जितना टाइम शादी में खर्च होता है उससे ज़्यादा तो उसमें खर्च कर देते हैं हम लोग। पहले तो नहीं था ये, फिर भी शादी सफल नहीं हो रही। इतनी आतिशबाजी फोड़ी जाती है, पहले तो नहीं फोड़ी जाती थी। इतना धुआं कर दिया जाता है, इतनी आवाज़ होती है, आग भी लग जाती है कई बार तो गाँव में, सफरों में। लड़ाई झगड़े होते हैं वो अलग, बरातों में इतने लोग ले जाते हैं इकट्ठा करके, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गाड़ियाँ हैं, घोड़े, पहले तो नहीं जाते थे इतने लोग शादी में, ना ले जाते थे, ना इतना खर्चा था, ना ऐसा खाना बनता था, फिर भी शादियाँ नहीं टूटती थी। सही तरीके से लड़के को विदा करके लाते थे। ससुराल में लड़की आती थी तो उसका स्वागत होता था, स्वागत करके उसकी आरती उतारी जाती थी, फिर उसको घर में प्रवेश किया जाता था, फिर उसकी थालियाँ वगैरह चुकाई जाती थी, देवता को वहाँ धोख लगाई जाती थी, फिर दूसरे दिन गांव के देवताओं के धोख लगाई जाती थी, फिर वो काकड़ नाड़े वो भी तरीके से खोले जाते थे। अब तो ये होता ही नहीं है सारा काम, पता नहीं होगा तो 5 दिन बाद होगा। जो काम दूसरे दिन होना वो 5 दिन बाद हो रहा है। और देवता के बिचारे तो गाड़ी लेके जाना, स्कॉर्पियो लेके जाना, नीचे नहीं उतरते लोग। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो रिश्ते होते हैं वो निभ नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमने फिल्मी तरीके से शादी को करना शुरू कर दिया। जिस तरह से फिल्मों में शादियाँ होती थी, दिखाते थे, वो वाली शादियाँ हमने करनी शुरू कर दी। और वो कि वो स्टेज, चाहे दिन में शादी हो रही तो वो सजेगा, रात में हो तो भी सजेगा। आधे लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि शादी स्टेज वाली हो रही है या फेरे वाली हो रही है। फेरे भी होंगे, स्टेज भी होगा। और इतनी महंगाई और होते भी इतना पैसा खर्च करते हैं हम, जिसकी कोई हद नहीं है, फिर भी जाके लास्ट में ये हो जाता है। क्योंकि वो लोग खाने में मील मेघ निकाल देते, क्योंकि वो लोग आए ही खाने के लिए हैं। हमने बुलाया उनको, फिर खाने के लिए बुलाया है। और वो जनता आई है, जो निमंत्रण दिया है, वो आशीर्वाद की वजह से बुलाया था उनको, लेकिन आशीर्वाद तो दे नहीं रहे, कन्यादान तो दे नहीं रहे वो लोग, और कमियां और निकाल के चले जाते हैं। इसलिए एक शादी को शादी समझ के किया जाए, और उन रस्मों को जो हम पहले के टाइम में निभाते थे उसी तरीके से निभाई जाए। और अगर शादियाँ एक दिन, एक मुहूर्त में कई सारी शादियाँ साथ की जाए तो हमें इतनी पावर और इतनी एनर्जी मिलेगी कि उस टाइम जो भी शादियाँ और संबंध होंगे वो वो कहते हैं ना 7 जन्म तक चलेगा। तब जो 7 जन्मों तक रिश्ता चलता था, आज तो 7 जन्म नहीं, 7 घंटे नहीं चलता है। जबकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है आज पहले की वजह से, साधन ज़्यादा है, शादी धूमधाम से की है, रहना खाना पीना सब आराम से हो रहा है। पहले तो नहीं था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत की कमाई से सारा काम होता था। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो इसीलिए रहा है। तो साथियों, आज हमने शादी के ऊपर बात की कि भाई रिश्ते जो टूट रहे हैं वो क्यों टूट रहे हैं, और जो मैंने जो मोटा मोटा देखा और समझा वो मैंने आपके सामने पेश किया। और कुछ राह है पेश करना या कुछ और भी वजह हैं तो मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं उसको पढ़ के फिर और विचार करके और बताया जाएगा आपको, और चर्चा करेंगे हम लोग बैठ के। क्योंकि ये कोई छोटी समस्या नहीं है। जब एक बाप 20 साल अपनी कलेजे के टुकड़े को रखता है हथेली में और फिर विदा करता है, कितनी खुशियों से पूरी लाइफ ज़िंदगी की अपनी कमाई थी उसको वो खर्च करके उसने शादी की है, और उसके बाद अगर उसको पता चले कि मेरी बच्ची बात सुरक्षित नहीं है, खुश नहीं है, और वो ससुराल छोड़ने को तैयार हो गई है या छोड़ के आ गई है, तो उस बाप के कलेजे में क्या गई होगी, क्या बीती होगी? बोलो। जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल के आप लोगों को सौंपा था, उसको सही सलामत आप नहीं रख पाए या मैं नहीं रख पाया, तो उस बाप के क्या गुजरी होगी उसको पूछो। पीड़ा तो एक बाप ही जाने बेटी की। इसलिए कहीं भी शादी में जाओ तो बड़ा सोच समझ के और सही तरीके से रहना चाहिए। अगले की इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए, और ना ही फालतू के वहाँ खर्चा करना चाहिए आदमी को, और आशीर्वाद देके वापस आना चाहिए।
वहाँ हुड़दंगबाजी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए हमें, और ना लड़ाई झगड़े इस तरह के करने चाहिए। क्योंकि शादी हो रही है, दो परिवार आपस में मिल रहे हैं, दो जीव अजनबी आपस में मिल रहे हैं और पूरी लाइफ चलाएंगे, अपनी लाइफ की शुरुआत हो रही है एक नई जीवन की। वो इतना बड़ा खुशी का पल है, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, वो है शादी का समय। जो शादी होती है उस दिन, वो सबसे बड़ा दिन है लड़का और लड़की की लाइफ में, और दोनों परिवारों के, माँ और बाप के लिए। इसलिए कहीं चूक ना रह जाए, चूक ना हो जाए, और हम सब लोग मिलके समाज के समाज बंधु, जो समझदार लोग हैं, जो पंच लोग हैं, वो इन चीज़ों पे विचार करें, और शादी बच्चे की या बच्चे की करें तो अपने घर में, अपने आंगन में वेदी लगा के करें। चाहे उसका घर छोटा है तो आप कम लोगों को बुलाइए, ज़्यादा लोगों को भीड़ क्यों बुलाए, अपने भाई बंधु लोग हैं इनको ही बुलाइए। और बड़ा फंक्शन करना है तो बाद में कर दें आप, मॉल में कहीं बुला के लोगों को, लेकिन शादी अपने घर से, अपने आंगन से, अपनी चौखट से, और एक सही तरीके से देवी देवताओं को साक्षी मान के और वहीं से की जाए। साथियों, विचार अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इतना ही, अगले विचार में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे और आपके सामने विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद, जय भारत।